कि कहाँ की कितनी बिजली देनी है और कहाँ से काटनी है और कहाँ पर देनी है। तो राष्ट्रीय लोड डिस्पैच सेंटर को और उत्तर क्षेत्रीय लोड डिस्पैच सेंटर को इमरजेंसी मैसेज आज सुबह गया है, राइटिंग में गया है, और उस मैसेज में लिखा है कि 5 अक्टूबर से उत्तर प्रदेश के बिजली कर्मचारियों की हड़ताल हो रही है और उनकी हड़ताल को देखते हुए उत्तर प्रदेश में बिजली सुनिश्चित कराने का इंतजाम करें। उत्तर प्रदेश सरकार ने हड़ताल की घोषणा कर दिया है, एक प्रकार से आप समझ सकते हैं। जी सर, यह हड़ताल की घोषणा है, इसको मामूली ढंग से मत लीजिए। राइटिंग में लिख दिया उन्होंने कि यूपी के पावर एम्प्लॉइज जा रहे हैं हड़ताल पर, तो उत्तर प्रदेश में 100% बिजली मुहैया कराने का इंतजाम, यानी पूरे देश की बिजली काट के यहां भेजनी हो तो भेजो, पूरे नॉर्दर्न रीजन की बिजली काट के यहां भेजनी हो तो भेजो। यह SOS मैसेज गया। दिल्ली में मीटिंग हो रही है NRLDC की, सारे राज्यों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो रही है कि उत्तर प्रदेश में क्या किया जाए 5 अक्टूबर से। दूसरा पत्र गया है केंद्र सरकार का। केंद्र सरकार ने NTPC और पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन को अलर्ट कर दिया है कि 5 अक्टूबर से उत्तर प्रदेश में होने वाली हड़ताल में NTPC और पावर ग्रिड अपने ऑपरेटर, जूनियर इंजीनियर, अभियंता उनको अलर्ट कर दे और तैयार रहे उत्तर प्रदेश में बिजली व्यवस्था संभालने के लिए। तीसरी बात, सुबह 8 बजे से उत्तर प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी के यहां मीटिंग शुरू हो गई। चीफ सेक्रेटरी की मीटिंग के बाद अपर मुख्य सचिव ऊर्जा शक्ति भवन आ गए हैं और इस समय शक्ति भवन में सारे डायरेक्टर्स की मीटिंग चल रही है हड़ताल से निपटने की। क्या चाहते हैं आप? उत्तर प्रदेश की हरी भरी धरती को आप रौंदना चाहते हैं? आपको उत्तर प्रदेश की जनता से सहानुभूति नहीं है? बिजली कर्मचारियों की हड़ताल की नोटिस नहीं है, उसके बावजूद आप हड़ताल का मैसेज दे रहे हैं। आप हड़ताल हमारे ऊपर थोपने जा रहे हैं। लेकिन अगर युद्ध हमारे ऊपर थोपा जा रहा है तो अनपरा की धरती पर मैं ऐलान कर रहा हूं, हम आपकी इस हठवादितापूर्ण चुनौती को स्वीकार करते हैं और उत्तर प्रदेश का बिजली कर्मचारी हड़ताल पर जाएगा। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, संघर्ष समिति जिंदाबाद, संघर्ष समिति जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, विद्युत कर्मचारी संघर्ष समिति जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। अब अरविंद कुमार का पूरा षड्यंत्र आज सामने आ गया। यह षड्यंत्र था अरविंद कुमार का बात न करने का, आज उनका षड्यंत्र उजागर हो गया। हर जगह अलर्ट करके कि यूपी में स्ट्राइक होने जा रही है। आप स्ट्राइक से निपटने की मीटिंग कर रहे हैं। आपके पास वक्त नहीं है अपने परिवार के लोगों से बात करने का। इसलिए नहीं है क्योंकि आप काले अंग्रेज हैं, क्योंकि आप हिंदुस्तानी नहीं हैं। भगत सिंह कहते थे कि गोरे अंग्रेजों की जगह पर काले अंग्रेजों को बैठा देने से इंकलाब नहीं आएगा। वह कहते थे हमें बुनियादी बुराई दूर करनी पड़ेगी। भगत सिंह कहते थे बुराइयां तत्पर होती हैं एक दूसरे का स्थान लेने के लिए। एक बुराई जाएगी तो भगत सिंह कहते थे तीव्र गति से दूसरी बुराई उसकी जगह पर आके बैठ जाए। यह काले अंग्रेज हैं। हमारी नोटिस नहीं है हड़ताल की और आप हड़ताल हमारे ऊपर थोप रहे हैं। आपने हड़ताल की सारी तैयारियों का ऐलान कर दिया। इमरजेंसी मीटिंग्स हो रही हैं, SOS अलर्ट कर दिए गए हैं, मैसेज दे दिए गए। क्या करेंगे आप? 28 सितंबर को आपने जिस प्रकार से बिजली कर्मियों को गिरफ्तार किया था, मैं उम्मीद करता हूं 4-5 अक्टूबर की रात को हम लोगों की गिरफ्तारियां होंगी। मैं साफ आपको बता रहा हूं, क्योंकि अब ये बातें राइटिंग में है, मैं चुनी चुनाई बातें नहीं करता। 4-5 अक्टूबर की रात में हम लोगों को गिरफ्तार किया जा सकता है, पहले भी गिरफ्तार किया जा सकता है। मैं आपसे आखिरी बात कहना चाहता हूं, यह कोई नई बात नहीं होगी हम लोगों के लिए। कितनी हड़तालें यहां बैठे हुए लोगों ने किया। हाँ, 20 साल में हड़ताल नहीं हुई, मैं मानता हूं 20 साल में हड़ताल नहीं, लेकिन जो काम नहीं हुआ 20 साल में वो अब हो जाएगा।
कौन सी इसमें चिंता करने की जरूरत? घबराइएगा नहीं। 2000 की हड़ताल में 22,000 बिजली कर्मचारी जेल में थे। 22,000। मैं उस समय तक गिरफ्तार नहीं हुआ था। मुझे सूचना मिली कि फतेहगढ़ की जेल में किसी बिजली कर्मचारी का घुटना टूट गया, फ्रैक्चर हो गया। मुझे बड़ी चिंता हुई। फतेहगढ़ की जेल में क्रिमिनल्स रखे जाते हैं। मुझे लगा किसी क्रिमिनल से बिजली कर्मचारियों पर हमला कराया गया होगा। फतेहगढ़ में अपने संपर्कों से मैंने कहा जरा जेल में जाके पता करो। जिसने पता किया वो पहले तो हंसते हंसते लोटपोट हो गया। अरे हमने कहा तुम हंसोगे भी कि मुझे कुछ बताओगे भी? उसने कहा पंडित जी वहां क्या हुआ है, यह लोग बिजली कर्मचारी तो वहां मजा ले रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं और फुटबॉल खेलते हुए एक बिजली कर्मचारी का घुटना टूट गया। तो जंगल में मंगल है, निश्चिंत होके जाइएगा, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। अगर वह गिरफ्तार करते हैं तो उत्तर प्रदेश की जेलों को हमें भर देना है। इस संकल्प के साथ जो है यह संकल्प। इनकलाब जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। आवाज दो, आवाज दो। लेकिन उसके पहले हमारी कोई जिम्मेदारी है। हम उनकी तरह नहीं है, वो काले अंग्रेज हैं। उन्हें भारत भूमि से प्यार नहीं, भारत माता से प्यार नहीं। वो दिखावे के लिए वंदे मातरम बोलते हैं। वंदे मातरम हमारे हृदय में है। हम इन मशीनों की पूजा करते हैं। अभी 17 तारीख को भगवान विश्वकर्मा की जयंती पर आप सब ने इन मशीनों की पूजा किया। ये मशीनें भगवान हैं हमारे लिए। इसलिए यह हमारी जिम्मेदारी है कि अपनी मशीनों की सुरक्षा पूरी करके तब हम बाहर आएंगे। यह आखिरी बात आपको समझाना चाहता हूं क्या करना होगा। जैसे ही मैसेज आपको मिलेगा कि गिरफ्तारियां शुरू हो गई हैं, अनिश्चितकालीन हड़ताल, चले जाइए अनिश्चितकालीन हड़ताल पर। तो अगली शिफ्ट जो जानी है, एक मिनट सुन लीजिए सांसद जी, वह कोई 0 आवर्स से अरेस्ट नहीं करेंगे, वो तो कभी भी कर लेंगे। लेकिन जब करेंगे हम मैसेज देंगे। हम नहीं दे पाएंगे, प्रभात सिंह देंगे, नहीं वो नहीं दे पाएंगे, गोपाल देंगे, गोपाल नहीं दे पाएंगे, जयप्रकाश देंगे, वो नहीं दे पाएंगे, शशिकांत देंगे, कोई ना कोई देगा। निश्चिंत रहिए इस बात। यह मैसेज जब मिलेगा हमें कि सामूहिक जेल भरो और अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू, फील्ड में कोई दिक्कत नहीं है, लोग काम पर नहीं जाएंगे, हड़ताल शुरू हो जाएगी। यहां मशीनें हैं अरबों खरबों रुपए की, जो भगवान है हमारे लिए, जिनकी हम पूजा करते हैं। तो हमारी पहली ड्यूटी यह होगी कि जो अगली शिफ्ट जाने वाली है उसको रोक दीजिए। एक निश्चित स्थान तय करिए, नीचे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी से लेके ऑपरेटर से लेके जूनियर इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सब एक जगह पर इकट्ठा हो जाएंगे। इनकलाब जिंदाबाद, संघर्ष समिति जिंदाबाद, भारत माता की जय हो और वंदे मातरम के नारे से गूंजा दीजिए। यही नारे लगेंगे और कोई नारा नहीं लगना। हमें किसी से द्वेष नहीं है, हम भारत माता के पुजारी हैं और भारत माता की जय के ही नारे लगाएंगे। वही नारे लगाते हुए हम जेल में भी जाएंगे, कोई दिक्कत हम महसूस नहीं करते। इसमें जो है किसी के खिलाफ हमें कोई द्वेष नहीं है। तो यह नारे लगाए लोग एक जगह पर इकट्ठा होकर, और जो लोग प्लांट में हैं, प्लांट की सुरक्षा को सुनिश्चित करते हुए मैनेजमेंट पर दबाव डालें कि मशीन बक्सअप करिए, या वैकल्पिक व्यवस्था वो बुला रहे हैं एनटीपीसी पावर ग्रिड को, ले लें, दे दीजिए उनको। जो है प्लांट में भी भारत माता की जय और वंदे मातरम के और इंकलाब के नारे लगेंगे, प्लांट में भी नारे लगेंगे। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। निर्भय होकर संघर्ष करिएगा, क्योंकि हम धर्म के लिए लड़ रहे हैं। हम अरबों खरबों रुपए की सार्वजनिक क्षेत्र की परिसंपत्तियों को चंद टुकड़खोर पूंजीपतियों के हाथ में नहीं जाने देंगे। हम देश के लिए लड़ रहे हैं, धर्म के लिए लड़ रहे हैं। और भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है, ये तो धर्म है ततो जय। जहां धर्म होता है वहां केवल विजय होती है और कुछ नहीं। विजय होगी हमारी। इसलिए मित्रों, मैं आह्वान करने आपसे आया। राम जन्मभूमि का दर्शन करना आसान है,
राम जन्मभूमि का दर्शन तो कोई भी कर सकता है। मैं आपका आह्वान करने आया हूं, भगवान कृष्ण की जन्मभूमि का दर्शन करने की तैयारी करिए। मैं समझता हूं आप समझ गए हैं, भगवान कृष्ण का जन्म कारागार में हुआ था, वही उनकी जन्मभूमि है। उनके दर्शन का सौभाग्य कम लोगों को मिलता है। तैयारी करिए कृष्ण जन्मभूमि का दर्शन करने के लिए। इससे आगे और कुछ नहीं कहना मुझे आपको। हमें भी अपनी तैयारियां करनी है। मैंने बता दिया, संघर्ष का ऐलान हो गया है और उनकी ओर से संघर्ष का ऐलान हुआ है। हमने अब भी कहा है, मैसेज हमने दे दिया और मैसेज यूपी भर में चला गया। अब भी हमने कहा हमारा कार्य बहिष्कार है, हड़ताल नहीं है 5 अक्टूबर। लेकिन अगर हड़ताल हमारे ऊपर थोपी गई तो अनिश्चितकालीन हड़ताल होगी और